हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ जो मेरे घर में मेरे भाई की शादी थी उसके छोटे छोटे क्लिप्स इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। काफ़ी दिन से बिजी थी। आप लोगों के क्वेश्चन थे कि आप मैडम काफ़ी दिन से कोई रेसिपी नहीं डाल रहे हो, तो इसी वजह से, क्योंकि मेरे को शादी में जाना था, तो इसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर नहीं कर रही थी गाइज। आज मैं आप लोगों के साथ इसमें छोटे छोटे क्लिप्स बताऊंगी। तो आज हमारे घर पे सबसे पहले है मेहंदी का फंक्शन। तो मेहंदी वाले को बुलाकर सब लोगों ने, घर में जितने भी हमारे यहाँ गेस्ट वगैरह हैं, सबने मेहंदी लगवा ली। और शाम को फिर रात में ये हमारे ट्रेडिशनल जो सॉन्ग्स होते हैं वो हमारे घर परिवार के लोग, जो भी हमारे घर रिश्तेदार वगैरह आए हुए होते हैं, वो सब मिलके ये वाले गीत गाते हैं, गाने गाते हैं। बन्ने, क्योंकि शादी में अगर लड़की की शादी होती है तो बन्नी गाते हैं और लड़के की शादी होती है तो बन्ने गाए जाते हैं। तो वही सब चल रहा था। ये मेरी दीदी हैं, मामा जी की बेटी। तो बस हम लोग फटाफट से ये सारी रस्मों को एंजॉय भी कर रहे थे और गाना भी गा रहे थे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक्चुअली ये माहौल बार बार नहीं आता, शादियों में ही मिलता है। अब घर का डेकोरेशन का समय आ गया था, तो घर को भी पूरा मेरे फादर ने डेकोरेट करवाया था। तो बस वही मैं आपको छोटे छोटे क्लिप्स इसके माध्यम से बता रही हूँ। फिर हमारे यहाँ नेक्स्ट दिन था भात का। तो भात लेने के लिए सब लोग आ चुके थे और उसके बाद बस भात में सबको कपड़े वगैरह दिए जाते हैं। और सब लोगों ने, जब भात हो गया कंप्लीट, तो सब लोगों ने मिलके फिर डांस कर लिया। तो ये जो ढोलक वाले होते हैं, ये लोगों के भी पूरे मजे आते हैं, क्योंकि जितना भी ये पैसे मिलते हैं सब इन्हीं के पास जाते हैं। तो ये लोग बहुत ही बढ़िया से बजाते हैं ढोल वगैरह, जिससे कि इनकी भी कमाई अच्छी हो और हम लोग भी फुल एंजॉय कर पाएँ। तो बस ये वाला हमारा फटाफट से फंक्शन हो गया। आज के ही दिन हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर शाम को हमारा रिंग सेरेमनी का फंक्शन होगा। तो उसके लिए बस यहाँ से हम ये कंप्लीट करने के बाद फिर नेक्स्ट तैयारी शुरू कर देंगे फंक्शन की, क्योंकि आपको पता है, मैं जो भी घर में बड़ा होता है उसकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा होती है। तो मैं अपने घर में, अपने मम्मी पापा के घर में बड़ी हूँ सबसे, तो सबसे जिम्मेदारी मेरी ही बनती है। जब भी कुछ काम होगा, पापा मम्मी का यही रहता है, कहाँ हो कहाँ हो। तो इससे पहले हमारे घर में एक और फंक्शन है, ये है भिक्की का। तो ये करने के बाद फिर हम चले गए होटल, और वहाँ पर ये जो फंक्शंस है रिंग सेरेमनी वगैरह के, जो लड़के का टीका होता है, वो सारे वहाँ पे ही हैं। तो बस मैं छोटे छोटे क्लिप्स आपको गाइस बताती जा रही हूँ। ये होटल था और ये मेरे भाई का टीका हो गया था। तो टीके में बस हम लोग, मेरी बहन और मैं, दोनों फोटो खिंचाने आ गए। और छोटे छोटे होटल्स का, एटलीस्ट बाहर का, मैंने एक छोटा सा वीडियो बना लिया कि चलो एक बना लेते हैं। इसके बाद जब ये पूरा हो गया वीडियो, देख सकते हैं होटल बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छे। लेकिन उसमें जो हमें फैसिलिटीज मिली थी वो बहुत अच्छी उसने नहीं दी थी। ये देखिए, अब हमारी जो रस्में होती हैं वो भी कंप्लीट हो गई थी। फिर ये मेरी छोटी बहन के हस्बैंड हैं, वो सब हो रहा है। ये मेरी जो भाभी हैं उनकी मम्मी है और मेरी मम्मी है। फिर हम अपने भाई के पास आ गए और ये छोटे छोटे से हम वीडियोस बना रहे हैं। अब हमारे घर में नेक्स्ट डे का फंक्शन है। इसमें मेरे भाई को हल्दी और तेल चढ़ रहा है। हल्दी हमने होटल में ही रखा है और तेल घर पे चढ़ रहा है। बूढ़ा बाबू जिसे बोलते हैं और तेल बोलते हैं, वो घर पे ही रखा है। तो जो हमारे आंटी वगैरह हैं हमारे पड़ोस में, वो लोग भी इसमें शामिल हुए हैं और गौन्नी वगैरह बनते हैं। तो 5 या 7 गौन्नी बनाए जाते हैं, जो ये सारी रस्मों को डेली, जो होती हैं 5 और 7 दिन की रस्में, उनको पूरा करते हैं। तो ये देखिए, मेरा भाई हंस रहा है। फिर आई मेरी बारी, तो मैंने भी उसको तेल और हल्दी ये लगा ली है। अब उसका वही कहना था, मेरे जो बराबर में सब लोग आंटी वगैरह थे, कि अच्छे से लगाओ। लेकिन आजकल सब लोग फेशियल वगैरह कराते हैं, तो हल्दी और तेल थोड़ा थोड़ा लगाया जाता है, जिससे कि स्किन वगैरह खराब ना हो। तो वो इसी बात को लेकर थोड़ा सा हंस रहा था। तो मैं भी उससे यही कह रही थी कि ठीक है। तो उसका भी वही बोलना था, क्यों दीदी, आपकी साड़ी भी तो है, फिर अगर ज्यादा मेरे को लगाओगे तो मैं भी आपकी साड़ी थोड़ा सा तेल वेल लगा दूंगा। तो अब बस वही रहता है, छोटा भाई है मेरा, तो थोड़ी मजाक तो बनती है। और हमारे घर में मेरा छोटा भाई या मेरी बहन, हम लोग आपस में मजाक वगैरह करते रहते हैं। तो ये रस्म गाइस हमारी
अच्छे तरीके से हो गई। उसका वही था कि ये फोटो हमेशा के लिए यादों में रहते हैं, तो आप छोटे छोटे क्लिप्स एटलीस्ट बनाते रहो। वैसे तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, तो जो छोटे छोटे बन रहे थे वो हम फटाफट से बनाते भी जा रहे थे और काम भी करते जा रहे थे, जिससे कि काम भी होता रहे और ये फोटोज वगैरह भी हम टाइम टू टाइम निकालते रहें। तो ये थापे वगैरह हल्दी, मेहंदी, तेल, इन सब से लगाए जाते हैं। तो मैं वही जो मतलब सब लोगों ने हमारे घर में, मेरी मम्मी ये सर हिला रही है मेरे भाई का, जब पूजा हो जाती है संपन्न तब हम सिर हिला देते हैं कि कोई गलती ना हो हमसे या हमारे मतलब बड़े लोगों से। तो उसके लिए एटलीस्ट हम ये हमारे यहाँ माफी के तरीके से मांगते हैं कि ईश्वर सब कुछ अच्छा हो आगे भविष्य में, और कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा करें। तो देखिए मम्मी ने भी ये कर दिया है, मेरे भाई ने भी कर लिया है। अब हम फटाफट तैयार होंगे और पहुंचेंगे होटल। अब होटल में, ये होटल है, यहाँ आ चुके हैं और फटाफट से छोटे छोटे फोटोज करा रहे हैं। ये मेरी बहन, मेरा भाई और मैं, हम तीनों हैं। हम तीनों ने सोचा कि चलो भाई आगे बाद में दूसरों के साथ बनाएंगे। इतने में ही मेरे हस्बैंड आ गए। वो बोले चलो थोड़े से मेरे साथ भी फोटो खिंचा लो, तो बस उनके साथ खिंचा रही थी साथ में ही। अब ये मेरा भाई, मेरी बहन और उसके हस्बैंड, ये सब लोगों ने भी फोटो वगैरह करा लिए। अब हम हल्दी के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। जो इन लोगों का फंक्शन है इसमें हल्दी लगाते हैं, हल्दी वगैरह इसको खूब अच्छे से मेरे भाई को लगा ली। उसके बाद फिर हमने, मेरी दीदी वगैरह हैं, मामा जी की बेटियां, उन लोगों के साथ भी छोटे छोटे से फोटो क्लिप्स कराए। और उसके बाद जो मेरे भाई के दोस्त वगैरह हैं, फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने इसमें स्विमिंग पूल में एक दूसरे को डालना शुरू कर दिया। तो ये काफ़ी बढ़िया लगा और थोड़ा सा चेंज हो गया। एक्चुअली थोड़ी सी गर्मी हो रही थी, तो इन लोग को थोड़ी गर्मी लगी हुई थी, तो एक दो को डाला और फिर ये ट्रेंड ही बन गया कि जितने भी लोग हैं सबको धकेल दिया जाए पानी में धीरे धीरे करके। और फिर ये देखिए इस तरीके से बारी बारी से किसी को भी छोड़ा नहीं जा रहा है, कंटिन्यू ये लोग बस पकड़ पकड़ के डालने में लगे हुए हैं। तो इससे क्या है कि इन लोग को थोड़ा सा मज़ा भी आ रहा है और ये एक मतलब बढ़िया सा फंक्शन में एंजॉय भी हो रहा है। तो इस तरीके से देखिए जितने भी मतलब मेरे भाई के फ्रेंड्स थे, मेरी बहन के हस्बैंड हैं, मेरे हस्बैंड थोड़ा सा खाना वाना खा रहे थे तो वो यहाँ पर थे नहीं, लेकिन जितने लोग थे वो एक दूसरे को फटाफट से पानी में डाल के और इस तरीके से खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो ये देखिए अब इन्हें लगी सबको ठंड, लेकिन बस यही है कि एक आध और कोई डालने को मिले उसे भी डाल दें और थोड़े से फ़ोटो शूट वगैरह करा लें यहाँ से, उसके बाद हम निकलेंगे। तो बस इस तरीके से ही इनका चल रहा था और मैंने भी सोचा कि छोटे छोटे से इनके क्लिप्स मैं भी बना लूँ। तो मैं भी बस एंजॉय कर रही थी। ये आ गए फिर ढोल वाले इधर भी, फिर इन लोगों ने चालू कर दिया और ये थोड़ा सा हल्दी और इसमें गुलाल वगैरह डाल के और इस तरीके से पूरे में फंक्शन में थोड़ा मज़ा आ गया, देखने में थोड़ा कलरफुल हो गया। तो ये सब थोड़ा सा कर लिया। तो ये देखिए ये अब बस हल्दी हमारा स्टार्ट हो गया और सारा फंक्शन भी हमारा एंडिंग की ओर है, क्योंकि ये वाला जो कलर है ये हमने एंट्री पे डाला था, मतलब जैसे ये लोग आए थे तो तुरंत से ये शूट कर लिया था और डाल दिया था, जिससे ये देखने में भी अच्छा लगे और थोड़ा सा फोटो हमारे कलरफुल आ जाएं। फिर दीदी और हम लोगों ने मिलके थोड़ा सा कर लिया डांस। यहाँ मैं, मेरी दीदियाँ और मेरी भाभी, मतलब जो मेरी बड़ी भाभी है, मामा जी की बेटी, मैं मामा जी के बेटे की बहू, सॉरी। तो उन लोगों ने भी अच्छे से डांस किया और ये देखिए फिर वापस से इन लोग का धमाल चालू है। तो मतलब जब शादी होती है तो हमारे यहाँ डांस वगैरह ये सब बहुत अच्छे से होता है। अब मेरा भाई तैयार हो गया शादी के लिए, हम लोग आ चुके हैं होटल और बस अब जयमाला शुरू हो रहा है। तो ये जयमाला में सबसे पहले दुल्हन डालती है, यानी मेरी भाभी डाल रही है मेरे भैया को सबसे पहले, उसके बाद मेरा भाई डालेगा और वो बेचारा अच्छे से एंजॉय कर रहा है कि ठीक है अच्छे से डाले वो। तो ये देखिए हो गया है इन लोगों का और अब बस एक फोटो शूट हो रहा है और साथ में ही एक दूसरे को हाथ जोड़कर नमस्ते राम राम करते हुए सभी लोगों से राम राम कर रहे हैं।
उसके बाद हमारी सारी फैमिली ने फोटो शूट कराया और जब सब लोगों के फोटो शूट हो गए तो मैंने भी एक दो अपने कैमरे से शूट कर लिया, क्योंकि सारी शादी निकल गई थी गाइज और मुझे फोटो कराने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने बस अपने लहंगे को पकड़ के एक दो फोटो खुद भी करा लिए, कहा कि भाई मेरा भी हो जाए, और ये मेरी बहन और उसकी देवरानी।